नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं हाइड्रोफोबिया के बारे में बताऊंगी कि हाइड्रोफोबिया क्यों होता है, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है और यह किसे होता है, कैसे होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, हाइड्रोफोबिया दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है हाइड्रो, दूसरा होता है फोबिया। हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिया मीन्स फियर। जब रोगी को जल से या पेय पदार्थ से, चाहे कोई भी पेय पदार्थ हो, चाहे वो चाय हो, दूध हो, शिकंजी हो, छाछ हो, अगर उससे डर लगने लगे, पीना नहीं चाहता हो, तो उसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि क्यों डर लगता है? क्योंकि यह रोग पागल कुत्ता काटने से या कोई भी मांसाहारी जीव अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है। अगर वह मांसाहारी व्यक्ति रेबीज रोग से पीड़ित जानवर हो तो उनके काटने से उसके लार के माध्यम से ये जो लीसे वायरस टाइप 1 है, वह वायरस स्वस्थ व्यक्ति के त्वचा के अंदर नर्व एंडिंग से चला जाता है और नर्व एंडिंग से होते होते मांसपेशियों में और फिर उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर के ये इफेक्ट करता है और फिर व्यक्ति को क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया। इंसानों में कुत्ता के काटने से या कोई भी जानवर के काटने से जो मांसाहारी है अथवा शाकाहारी जानवर भी इसमें पैदा कर सकता है इस रोग को, अगर वो रेबीज से पीड़ित है तो। अगर उसने कोई घाव को चाट लिया है और उसके लार में लिसोवायरस टाइप 1 है तो ये उसको भी हाइड्रोफोबिया उत्पन्न कर देगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि यह क्यों होता है, कैसे होता है। तो लिसोवायरस टाइप जो है वायरस, वह मांसाहारी जीव के लार में और मूत्र में रहता है। तो जब वो किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके लार के माध्यम से यह लिसोवायरस टाइप 1 जो वायरस है, यह वायरस स्वस्थ व्यक्ति के त्वचा में प्रवेश कर जाता है और फिर आकर के रोग को पैदा करता है। ठीक, अब देखते हैं जानवरों में अगर ये रोग है तो उसको हम रेबीज कहते हैं। रेबीज जो है वह रेबिडस एक लैटिन वर्ड है, उससे मिलकर के बना होता है, जिसका अर्थ होता है पागल। मतलब पागल कुत्ते ने अगर आपको काटा है तो इंसान में अगर ये रोग होगा तो हाइड्रोफोबिया कहलाएगा और जानवरों में अगर रोग होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? रेबीज कहेंगे। ठीक है, ये क्या करता है? यह स्वस्थ मनुष्य के त्वचा में पहुंच करके, वहाँ की कनेक्टिव टिश्यू में पहुंच करके, वहाँ के सेंट्रल नर्वस में पहुंच करके धीरे धीरे और वहाँ पर गुणन क्रिया करता है और गुणन क्रिया करने के बाद यह जो CNS है, केंद्रीय नाड़ी संस्थान है, उसको पूरी तरह से डैमेज कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है और इसके कारण मस्तिष्क में तीव्र मस्तिष्क शोथ, एंसेफेलाइटिस हो जाता है। और जब आप सोचिए कि आपका मस्तिष्क अगर प्रभावित होता है तो दूसरे अंग भी प्रभावित होंगे, क्योंकि मास्टरमाइंड कौन है? ये मस्तिष्क ही तो है जो सोचने, समझने, तर्क करने और हर काम करने के लिए आदेश प्रसारित करता है और उनके आदेश के अनुसार हमारा शरीर काम करता है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होंगी, उनमें शोथ उत्पन्न हो जाएगा तो दूसरे अंग प्रभावित होंगे। और इतना प्रभाव होता है कि जो ग्रासनली होती है, इसकी जो पेशियां होती हैं, वो पेशियां इतनी अधिक संकुचित हो जाती हैं, इतना अधिक दर्द होता है इनको पेशियों में कि वह पानी ये नहीं पी सकता है, भोजन नहीं खा सकता है, भोजन निकलने में कष्ट होता है, इवन रोगी व्यक्ति को पानी देख करके ही डर सताने लगता है। अब हम ये देखते हैं कि इसका पोषक के कारक कौन है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका देखोगे तो ये औसत रूप से 40 दिन तक होता है। अगर किसी पागल व्यक्ति ने अथवा पागल कुत्ते ने, पागल व्यक्ति से मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया है, पागल कुत्ते ने काट लिया है और वो बालक भी पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है, कुत्ते की तरह भौंकने लगता है, और वह बालक या वह व्यक्ति अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो उसको भी हाइड्रोफोबिया रोग
हो जाता है, राइट। अब ये देखोगे, मैंने पागल कहा ना कि पागल आदमी से मतलब वो नहीं है जो आप पागल समझते हो। जब कोई व्यक्ति रेबीज से पीड़ित जानवर के काटने के बाद अगर वो व्यक्ति हाइड्रोफोबिया से पीड़ित है तो, और वह हाइड्रोफोबिया से पीड़ित व्यक्ति अगर दूसरे किसी स्वस्थ व्यक्ति को दांत से काट लेता है, उसका लार उसके त्वचा में चला जाता है, तो उसको भी हाइड्रोफोबिया हो जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड मोस्टली 40 दिन तक होता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपको जानवर ने किस अंग में काटा है। अगर ये सिर में काटा है, गाल में काटा है, मुंह पर काटा है या छाती के हिस्से में काटा है, वहाँ के उजली जो आपके ऊपरी हिस्से में काटा है, तो ये 40 से 60 दिन तक का हो सकता है। और अगर आपको टांग के निचले हिस्से में काट लिया है, जैसे पैरों में काट लिया, पैर के अंगूठे में काट लिया, तो ज़्यादा दिन भी हो सकता है, 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं अथवा इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि इसका वायरस जितना अधिक दिमाग के पास रहेगा उतना जल्दी वो रोग को फैलाएगा, और जितना वो दूर रहेगा तो धीरे धीरे उसको पहुंचने में टाइम लगेगा, तो इस रोग को पनपने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, अब ये देखते हैं रोग का प्रसार कैसे होता है। तो सबसे पहला रोग का प्रसार होने का कारण है पागल कुत्ता काटना, या कोई भी मांसाहारी जीव जो रेबीज से ग्रसित है अगर वो स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसको हो जाता है। फिर ये देखोगे जैसा कि मैंने पहले भी बताया, शाकाहारी पशु को भी अगर पागल कुत्ता काट लेता है और उसके शरीर में अगर रेबीज के जीवाणु, जो मैंने आपको बताया जीवाणु नहीं, वायरस, लिसे वायरस है ना, अगर ये उसके शरीर में है, उसके लार में है, तो अगर वो घाव को चाट लेता है, जैसे गाय आपके घाव को चाट लिया, या जो भी आप शाकाहारी जानवरों को पालते हैं, अगर वो चाट लेता है घाव को, तो उसके माध्यम से ही फैल जाता है। और फिर मैंने पहले भी बताया कि अगर हाइड्रोफोबिया से पीड़ित अगर बालक अपने माँ को काट लेता है तो उसकी माँ को में भी फैल सकता है। और अगर हाइड्रोफोबिया से पीड़ित कोई भी व्यक्ति अपना अंग प्रत्यार्पण करता है या खून का, जैसे देखते हैं खून चढ़ाता है, तो अगर वो हाइड्रोफोबिया से पीड़ित व्यक्ति अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को अपना खून देता है तो उसको भी ये रोग हो सकता है। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है, कैसे समझोगे कि हाइड्रोफोबिया हो गया। तो पहली पहचान क्या है कि जब भी पागल कुत्ता किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो शुरू में तो उसको बुखार आ जाता है। किसको बुखार आता है? बालक को बुखार आ जाता है। फिर उसके हाथ, पैर, कमर, पीठ, एक ग्रास नली, इनमें खूब तीव्र ऐंठन होता है, खूब पीड़ा होता है, खूब दर्द होता है। और 3 से 4 दिन में ये रोग इतना अधिक बढ़ जाता है, ये वायरस पूरे शरीर में इतना अधिक फैल जाता है, सारी पेशियों पर आक्रमण करता है और पेशियाँ अकड़ जाती हैं, मतलब बालक हिलडुल भी नहीं सकता है। और 2-3 दिन में उसकी आवाज़ होती है कुत्ते की तरह भाव भाव, जैसे कुत्ता भो भो करता है, इसी तरह से बालक भी या जो व्यक्ति जिसको काटा है वह भी पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। उसकी आंखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, चिड़चिड़ा हो जाता है व्यक्ति, क्रोधित हो जाता है क्योंकि भूखा रहता है, पानी पी नहीं सकता, भोजन खा नहीं सकता, तो कमजोरी भी आती है, चिड़चिड़ापन भी होता है, परेशानी भी होती है। तो ये सब कारणों से आप देखोगे कि वह व्यक्ति क्या करता है, इतनी अधिक पीड़ा का अनुभव करता है कि बाद में वो गूंगा बहरा जैसे व्यवहार करने लगता है, और कुछ दिनों के बाद, सप्ताह 10 दिनों के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब एक तो खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तीव्र ऐंठन, पीड़ा, दर्द हो रहा है ना, तो इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम इसका उपाय क्या करेंगे, कैसे उसका उपाय करें? उपाय सबसे बढ़िया क्या है कि जब कभी भी पागल कुत्ता काट ले, या कोई भी आपका पालतू कुत्ता भी है, उसमें भी हो सकता है कि रेबीज के वायरस हो, तो उनके काटने पर भी लापरवाही मत बरतिए। भले आप कुत्ते को अपने घर में रखते हो, अपने साथ सुलाते हो, नो डाउट अपने साथ रखते हो, खेलते खिलाते हो, लेकिन इसके बावजूद भी उस कुत्ते को जिसको आपने पाल रखा है घर में, उसको एंटी रेबीज के टीके लगा देना चाहिए। और जो जैसे गली के कुत्ते हैं, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, या कभी गए और आपको कुत्ते ने काट लिया, तो कुत्ते को पहले बांध करके रखो 2-4 दिन। देखो अगर वो रेबीज से पीड़ित कुत्ता होगा तो काटने के बाद वह कुत्ता पागलों की तरह व्यवहार करेगा, उसके शरीर में भी ऐंठन पीड़ा होने लगती है, वो बहुत भौंकने लगेगा, और कुछ दिन भौंकने के बाद इतना भौंकेगा कि उसकी फिर बाद में वो गूंगा हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भौंकना बंद कर देगा, उसकी पिछली टांगों में पैरालिसिस हो जाएगा,
पक्षाघात हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके घिसट कर चलेगा और कुत्ता भी ऐसे ही तड़प तड़प करके प्राण दे देगा। तो जब कभी भी पागल कुत्ता ने काटा है तो अगर आपको पता चल गया किसी कुत्ते ने काटा है तो उसको बांध के रखिए, उसको निगरानी में रखिए कि कहीं ये कुत्ता रेबीज से पीड़ित तो नहीं है जिसने हमें काटा है। इसके बाद दूसरा, जैसे ही कुत्ता काटे तत्काल आप क्या करें, कुत्ते के जहाँ जिस भाग पर काटा है उसको तुरंत ही पानी से धो डालें। जितना ज़्यादा हो सके जल की बहती धारा से घाव को धोइए। इससे क्या होगा कि जो वायरस होगा पानी के साथ बह जाएगा, जल्दी से ऊपर नहीं जाएगा। और तीसरा, तुरंत ही रोगी व्यक्ति को अस्पताल ले जाइए और डॉक्टर साहब को बताइए कि डॉक्टर साहब इसे कुत्ते ने काट लिया है। और 14 दिनों तक जो एंटी रेबीज के टीके लगाए जाते हैं, अस्पताल में लगाए जाते हैं, ये आपको मुफ्त में मिलते हैं अस्पताल में। आपको टीके लगाए जाएंगे तो डॉक्टर साहब से जाकर के मिल करके आप टीके लगवाना प्रारंभ कर दीजिए। नियमानुसार लगता है आजकल शायद परिवर्तन भी काफ़ी हो गया है, हाई डोज भी आने लगा है, तो 7 की जगह पर हो सकता है कि कम टीके लगाए जा सकते हैं, सुई लगानी पड़ती है तो कम भी आप लगा सकते हैं। और जहाँ पर मैंने आपको पहले कहा कि जहाँ पर कुत्ते ने काटा है वहाँ पर पानी से धोइए और उस जगह को जितना अधिक आप धो लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद कम से कम, क्योंकि जो रोगी व्यक्ति होता है उसको रोशनी से बड़ी चिड़चिड़ापन होता है, रोशनी देखते ही उसे पागलपन सवार हो जाता है, आपसे बात नहीं करना चाहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उसको शांत का वातावरण में रखिए, शांत कमरा में रखिए और अंधेरे कमरे में रखिए। खाने पीने के जहाँ तक हो सके उसे कम से कम वस्तुएं दीजिए जिससे कि वो ज़्यादा भयभीत नहीं हो, डरे नहीं। और पृथक्करण करिए, उपचार करवाइए, यही इसका एक इलाज है। और जो इसका मैं बता रही थी आपको आपके वैक्सीन, तो इसकी जो वैक्सीन है 3 प्रकार के वैक्सीन इसके हैं। एक होता है NTV, दूसरा होता है डक एम्ब्रियो वैक्सीन और तीसरा होता है सेल कल्चर वैक्सीन। सेल कल्चर वैक्सीन, NTV और डक एम्ब्रियो वैक्सीन, ये आपके तीनों वैक्सीन होते हैं। इनमें से जो उपलब्ध होता है अस्पताल में वो आपको मिल जाता है और लगा देते हैं और इससे रोगी स्वस्थ हो जाता है। धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।